वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं और आत्मानंद को प्राप्त नहीं होते। घटी यंत्र की नाई वासना के अनुसार भटकते हैं। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पाषाण और वृक्ष योनि पाते हैं। जब क्षीण तामसी होती है तब तिर्यक, पक्षी, सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे राम जी, राजसी वासना से जीव मनुष्य होते हैं, सात्विकी वासना से देवता होते हैं। पर जब मनुष्य शरीर पाकर निर्वासनिक होते हैं तब मुक्ति पाते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के नाश का और कोई उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजा। जब आत्मज्ञान उपजता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है। हे राम जी, मुझसे पूछो तो कोई देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न पाषाण है, न वृक्ष है, न कीट है। सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं। भ्रांति से नाना स्वरूप भासित होते हैं। सर्वदा सर्वकाल में सब प्रकार आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे राम जी, जब आत्म सत्ता का भान होता है तब शांति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने को अमर जानता है। जिस पुरुष ने अखंड निश्चय अंगीकार किया है करता, वह ब्रह्मदर्शी होता है। और जिसको ब्रह्म सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको मन के ताप नहीं छोड़ते। वह स्वरूप के प्रमाद से अपने को मरता जानता है। हे राम जी, जैसे महाप्रलय में सब शब्दों का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जिसको आत्मा में निश्चय हुआ है उसको सब शब्दों का अभाव हो जाता है। वह महाज्ञानवान है। उसको आत्म सत्ता ही दिखती है जो वास्तव है। उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह ज्ञानी है। हे राम जी, हमको तो सदा चिदाकाश प्रतीत होता है। हम जागे हैं, इससे द्वैत हमें नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही हमको द्वैत नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसे सर्व ब्रह्म ही दिखता है। हे राम जी, आत्म सत्ता में द्वैत जगत कुछ बना नहीं। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। सब शास्त्रों का सिद्धांत आत्मपद है। जो उसको जानता है उसको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता। जिसको ऐसी दशा नहीं प्राप्त हुई वही उपदेश का अधिकारी है।
आत्मसत्ता सर्वत्र और सर्वव्यापी है। उसमें जैसा निश्चय फुरना होता है, वैसे ही अहम प्रत्यय भावना की दृढ़ता से भासित होता है। जिसके निश्चय में आत्मा से भिन्न सब शब्दों का अभाव होता है, उसको आत्म अनात्म विभाग की कल्पना भी नहीं रहती, चाहे देह रहे अथवा न रहे। हे राम जी, जिसकी संवेद में बंधी हुई है, उसको पदार्थों में राग द्वेष उपजता है। हे राम जी, स्फुरण रूपी जो जीव है, उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। जिसे नाना स्वरूप जगत में निश्चय होता है, वह जन्म मरण से नहीं छूटता। जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है, वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता। और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है, उसे अभ्यास के बल से आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है, तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना रूप देखता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है, उसको सब जगत अपना ही रूप दिखाई देता है। सर्वदा आत्म सत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्म सत्ता में नास्ति की भावना होती है, वह गड्ढे में कीट होता है। पाषाण वृक्ष पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और इसमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी से संयोग होता है, तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता। पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है, पर उसे आत्म सत्ता ज्यों की त्यों नहीं भाए। आत्म सत्ता के जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्म सत्ता का साक्षात्कार होगा, तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। शून्यवादी लोग वृक्ष पर्वत आदि जड़ योनि को पाते हैं। जो सदा अनुभव स्वरूप है, उसको त्याग कर जो और को इष्ट मानते हैं, वे मूर्ख हैं और उनको आत्म सुख प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से अहम त्वम भीतर बाहर आदि शब्द भासित होते हैं। जब आत्मज्ञान हुआ, तब सब शब्द आत्म रूप हो जाते हैं। पुरुषों ने आत्म अनात्म को निर्णय करके नहीं देखा, वे पुरुषों में नीच हैं। जिस पुरुष ने निर्णय करके
आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्म का त्याग किया है, वह महापुरुष है, उसे मेरा नमस्कार है। जिसको आत्म सत्ता का अनुभव हुआ है, उसे जगत के शब्द अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती। उसे पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। इस स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है, वैसे ही यह जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है, इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। हे राम जी, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध और निर्मल होता है, वैसे ही आत्म सत्ता स्फुरण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है, हो जाता है। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। हे राम जी, चित्त के फुरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। इससे जगत मन में स्थित है और वह मन आत्मा के अज्ञान से हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्मरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। यह सब जगत भी जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी कुछ दुख न होगा। एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं है। यह सब जगत आत्मरूप है और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो। हरि